बच्चों, उत्तरायण, शिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा आदि त्योहारों को मनाते मनाते आ गया है पर्वों का पुंज, दीपावली। बच्चों, हमारी सनातन संस्कृति में व्रत, त्योहार और उत्सव अपना विशेष महत्व रखते हैं। इन पर्वों तथा त्योहारों के रूप में हमारे ऋषियों ने जीवन को सरस और उल्लासपूर्ण बनाने की सुंदर व्यवस्था की है। प्रत्येक पर्व और त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है, जो विशेष विचार तथा उद्देश्य को सामने रखकर निश्चित किया गया है। और वो उद्देश्य है समाज को भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाना। इस उद्देश्य को पूर्ण करने में उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य बढ़ाने में पर्वों का पुंज दीपावली अग्रणी यानी सबसे आगे है। पर्वों के इस पुंज में 5 दिन पर्व हैं: धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, नूतन वर्ष और भाई दूज। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के ये 5 दिन आनंद उत्सव मनाने के दिन हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने उत्सवों को हर्षोल्लास तथा गौरव के साथ मनाएं, परंतु साथ ही ये भी परम आवश्यक है कि हम उनके वास्तविक उद्देश्यों और स्वरूप को न भूलकर उन्हें जीवन में उतारें। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व। ये महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीपमालाओं का प्रकाश अवश्य करो, साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का आलोक कर दो। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, वरन उजाले में जियो, प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश का, परमात्म प्रकाश का चिंतन करो। बच्चों, आज के हमारे बाल संस्कार का विषय पर्वों का पुंज दीपावली का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम दीपावली महोत्सव को लौकिक रूप से मनाने के साथ साथ उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझ सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। गुरु प्रार्थना। गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाले जो ब्रह्मरूप प्रकाश हैं, उन श्री गुरु भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रोच्चारण। हमारे सूक्ष्म शरीर में यौगिक केंद्र, ग्रंथियां व चक्रादि हैं, जो मंत्रोच्चारण के द्वारा जागृत होकर विराट ईश्वरीय शक्ति से हमारा संबंध जोड़कर हमें अथाह सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो सभी बच्चे ओम गम गणपतये नमः मंत्रोच्चारण करते हुए माथे पर दोनों भौहों के बीच तिलक करेंगे और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः
वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार का गुंजन करने से हमें आत्मिक बल मिलता है। ओम के 7 बार उच्चारण करने मात्र से ही शरीर में रोग के कीटाणु नष्ट होने लगते हैं। अब हम सभी पवित्र ओमकार का गुंजन करेंगे। त्राटक। एकाग्रता से मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि विकसित होती है तथा मनुष्य भीतर से निर्भीक हो जाता है। ऐसी एकाग्रता प्राप्त करने का सुंदर साधन है त्राटक। तो चलिए बच्चों, करते हैं त्राटक। जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला
प्राणायाम। बच्चों, प्राणायाम हमारे शरीर को निरोगी तो बनाता ही है, साथ में हमारी चंचलता और दुर्बलताओं को भी दूर करता है और बिन जरूरी सांसारिक कार्यों को करने से रोकने की क्षमता देता है। चलिए हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम और अंतःकुंभक बाह्य कुंभक प्राणायाम। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। कहानी। अब समय आता है कहानी का। बच्चों, शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करना, नए वस्त्र पहनना, मिठाइयाँ खाना, नूतन वर्ष का अभिनंदन देना लेना, भाइयों के लिए बहनों में प्रेम और बहनों के प्रति भाइयों द्वारा अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना, ऐसे मनाए जाने वाले 5 दिनों का उत्सव है दीपावली पर्व। पर ये तो लौकिक दिवाली हुई। साधकों की दिवाली सिर्फ लौकिक ही नहीं, अलौकिक भी होनी चाहिए, और वो होगी आत्म दिवाली मनाने से। तो कैसे मनाए आत्म दिवाली जानते हैं हमारी आज की कहानी अब आत्म दिवाली मनाओ के माध्यम से। पर्वों का पुंज दीपावली 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस के दिन धन को लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी मानकर उसका सदुपयोग करने का संकल्प किया जाता है। नरक चतुर्दशी को अपने जीवन से लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, बेदरकारी, नारकीय विचारों को निकाल देना होता है। दीपावली को ज्ञान का प्रकाश करना है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी बोलते हैं। छोटी दिवाली अर्थात छोटी खुशी। जिसने लापरवाही हटा दी और तत्परता रखी है, उसके जीवन में कुछ खुशी आएगी। लेकिन ज्ञान का दिया जलेगा तो पूरी खुशी आएगी। फिर आता है नूतन वर्ष और आखिरी दिन होता है भाई दूज। धनतेरस। लोग रुपए पैसों को धन मानते हैं। ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि उससे महत्वपूर्ण आरोग्य धन है। पहला सुख निरोगी काया। तबीयत अच्छी नहीं तो रुपए पैसे क्या कर लेंगे। आरोग्य धन की सुरक्षा करना भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस मनाना है।
धनतेरस को यमराज के लिए प्रांगण में नैवेद्य धर देना, दीपदान कर देना। इस दिन यमराज को प्रसन्न करेंगे तो अकाल मृत्यु से बचाव होता है। धन्वंतरी महाराज को भी नैवेद्य अर्पण कर प्रेम से बोलना, हमारा आयु वर्धन, आरोग्य की पुष्टि करने वाले धन्वंतरी महाराज, आपको भोग लगे। ओम आरोग्य प्रदायकाय नमः। फिर आप भी थोड़ा खाओगे तो आपकी रात सुखदायी होगी। सुबह उठो तो थोड़ी देर चुप बैठे रहना। धनतेरस को लक्ष्मी जी का पूजन अर्थात धन के दोषों को हरकर धन का सदुपयोग करने का संकल्प करना। धन से विषय विकारों में फंसना ये धन का दुरुपयोग है। धन से परमात्मा के रास्ते जाना, साधन भजन में लगना, शास्त्र खरीदना, यथा योग्य दान पुण्य करना, ये धन का सदुपयोग है। नरक चतुर्दशी, इस दिन तेल की मालिश करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है उसके पुण्यों का क्षय माना गया है और रात्रि में मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। दीपावली और नरक चतुर्दशी की रात्रियां मंत्र जापकों के लिए वरदान रूप। नरक चतुर्दशी को सरसों के तेल का दीपक रात्रि में जलाने से आंखों को विशेष लाभ होता है। बुद्धिमान महिलाएं तो काजल बनाती हैं। नजर से बचाने के लिए बच्चों और बड़ों को इसी रात के बनाए हुए काजल का अंजन फायदा करता है। दीपावली, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन चारों महारात्रियों में अहोभाव से भगवान की स्मृति करें। इन रात्रियों को भूलकर भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारी पाप लगता है। इन रात्रियों को भगवत सुमिरन पापों के समूहों को नाश करके अच्छा विवेक देता है। जो विवेक का आदर करता है उसका विवेक बढ़ता है और अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो विवेक का आदर नहीं करता उसका विवेक दबता जाता है। ब्रह्म विद्या प्राप्ति की रात्रि दीपावली। दीपावली में 4 काम करने होते हैं। एक तो घर का कूड़ा कचरा निकालना, ये हुआ बाहर का काम। ऐसे ही दिल का पुराना राग द्वेष भी निकाल देना, ये अंदर की दिवाली है। दूसरा होता है नई चीज लाना। कई जन्मों में विषय विकारों को, भोगों को तो लाए, अब अपने हृदय में भगवान के सुख को लाओ। कई जन्मों में नहीं था लेकिन इसी जन्म में ले आओ बस। तीसरी बात है कि हम दिए जलाते हैं बाहर, ऐसे ही अंदर में ज्ञान का दिया जलाओ कि दुख आया है संसार से वैराग्य कराने के लिए और सुख आया है थोड़ा संसार का उपयोग सेवा करके अपना हृदय पवित्र करने के लिए। चौथी बात है मिठाई खाते खिलाते हैं। ऐसे ही आप भी भगवत सुख पाओ और दूसरों को पवाओ। आप भी सत्कर्म करो, दूसरों से भी कराओ। महालक्ष्मी सुख संपदा के साथ ब्रह्म विद्या परमात्मा को पाने के लिए दीपावली की रात्रि का जप ध्यान विशेष प्रभावशाली है। इसलिए जितना हो सके शांति से प्रीति पूर्वक जप करते जाएं और ध्यान में डूबते जाएं। विशेष रूप से दीपावली की रात ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, इस मंत्र को कोई जपे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और हृदय में ऐश्वर्य सामर्थ्य लाने की योग्यता के केंद्र विकसित होंगे। बलि प्रतिपदा, नूतन वर्ष के प्रथम दिन तिल के तेल से मालिश करके स्नान करना चाहिए। इस दिन सुबह उठते समय 4 काम करने चाहिए। एक तो उस परम सत्ता का चिंतन, भगवान की प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है,
जिनके अस्तित्व से खुशियां दिखती हैं, जड़ शरीरों में चेतना दिख रही है और जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के हेतु हैं तथा आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। दूसरी बात है कि दिन में शुभ कर्म करने का संकल्प हो जाए। तीसरी बात, अपने और परिवार के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में विचार कर लिया। और चौथी बात, यदि किसी समस्या का समाधान करना है अथवा निर्णय करना है, वो प्रातःकाल सात्विकता से करो। तो वर्ष का प्रथम दिन अगर हम मंगलमय ढंग से मनाते हैं तो पूरा वर्ष मंगलमय हो जाता है। पूरा वर्ष मंगलमय हो, इस भावना से देव दर्शन, संत दर्शन, गुरु दर्शन आदि किया जाता है। परम सुखी होने का लक्ष्य बना लो। पूज्य बापूजी सत्संग में कहते हैं कि बापूजी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो हम ये संसारी आशीर्वाद नहीं देते कि आपका धन धान्य बढ़ता रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, बेटे पोते सुखी रहें, आप जुग जुग जियो। हम तो कहते हैं कि जो भी कुछ आए तो उसको तुम स्वप्न समझो। सुख आए तो उसमें डूबना नहीं, दोनों को पसार होने दो। आप परम सुख का लक्ष्य बना लो। स्नेह का पर्व भाई दूज। इस दिन यमी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया। प्रीति भरे भोजन से संतुष्ट होकर यमराज ने कहा, बहन कुछ मांग ले। यमी ने कहा, आज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करे और बहन उसे ललाट पर तिलक करे तो वो त्रिलोचन बुद्धिमान बने और तुम्हारे यमपाश में न बंधे। इस उत्सव ने भारत के भाई और बहन को पवित्र स्नेह से जोड़े रखने का बड़ा ऊंचा काम किया। इससे बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी के शुभ भाव से भाई के लिए बहन के शुभ संकल्पों की परंपरा संवारी जाती है। बहन इस भाव से भाई को तिलक करती है कि मेरा भैया त्रिलोचन बने। फिर भैया को भोजन कराना है तो उसमें स्नेह के कण भी जाते हैं। मशीनों के द्वारा बने हुए भोजन और स्नेहियों के द्वारा बने हुए भोजन में जमीन आसमान का फर्क है। भाई और बहन का निर्दोष प्रेम, निर्दोष शुभ संकल्प जितना तीव्र होता है उतना ही दोनों का रक्षण पोषण होता है और इस कर्म को श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सदाचार के द्वारा 4 चांद लग जाते हैं। सीख, हमें अपने जीवन में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी करें उस परमात्मा के प्रसाद को उभारने के लिए करें, तो फिर 365 दिनों में एक बार आने वाली दिवाली एक ही दिन की दिवाली नहीं रहेगी। आपकी हमारी दिवाली रोज बनी रहे। उन्नति की उड़ान, पुरुषार्थ और परमात्म प्रेम को अपना परम साथी समझो। सेवाभावी विद्यार्थी हर क्षेत्र में सफल और हर किसी का प्यारा हो सकता है। संयम और दृढ़ संकल्प शक्ति विद्यार्थी जीवन की नींव है। प्रणवान पंक्तियां। अब जीवन को नए उत्साह, हिम्मत व साहस से भर देने वाली पंक्तियां दोहराते हैं। पग पग पर हो बाधाएं, फिर भी ना तुम डरना। साहस उत्साह से सदा सतपथ में विचरना। सदा सफलता का ही अटल निश्चय है रखना। हर पल अंतर मन में सर्वेश्वर को सुमिरना।
गतिविधि। अब समय आता है गतिविधि का। आज की गतिविधि है कौन क्या कहता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि धरती की हर वस्तु हमें कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है। आज आपको हमें वही संदेश बताने हैं। इसके लिए आपको कुछ नाम दिए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको बताना है कि कौन क्या कहता है। पहला, घड़ी। दूसरा, सूर्य। तीसरा, धरती। चौथा, शास्त्र। पांचवा, दीपक। सभी संदेश आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर देने हैं। इसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कैसे करें दीपावली पर पूजन। पर्वों का पुंज मना दिवाली। कार्तिक मास सब मासों में पवित्र, उसमें भी पर्वों का पुंज। इसमें दीपदान अर्थात प्रकाश करना, प्रकाश में जीना। दिवाली के 4 काम होते हैं। एक तो घर, फैक्ट्री, दुकान की साफ सफाई। दूसरा, नई चीज लाते, सोना, बर्तन, गहने, कपड़े, कुछ न कुछ। तीसरा, मिठाई खाते खिलाते। और चौथा, दिए जगमगाते हैं। ये 4 काम दिवाली के लौकिक तो करते हैं और एक दिन की दिवाली की खुशी होती है, लेकिन इसका आध्यात्मिकरण करने पर आश्रम ने जोर दिया है। घर की सफाई बेशक करो, लेकिन हृदय की सफाई करो। किसी से वैर की गांठ मत बांधो, किसी से काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, बदले की गांठ मत बांधो। सब भगवान के भगवान, सभी के, इस भाव से आपका हृदय शुद्ध होगा। घर की सफाई उचित है, लेकिन हृदय की सफाई के आगे घर की सफाई कोई माना नहीं रखती। तो आपके हृदय को साफ रखोगे तो हर रोज दिवाली का आनंद आएगा। नई चीज लाते हैं। आज तक शरीर बीमार होता था, बोलते मैं बीमार हूँ। मन में दुख आता है, बोलते थे मैं दुखी हूँ। चित्त में चिंता आती थे, बोलते थे मैं चिंतित हूँ। अब नई चीज लाओ। चिंता चित्त में है, दुख मन में है, बीमारी शरीर में है। मैं तो भगवान में हूँ और भगवान मेरे में। तरंग समुद्र में और समुद्र तरंग में, पानी तरंग में, तरंग पानी में, जीव ईश्वर में, ईश्वर जीव में। घड़े का आकाश महाकाश में, महाकाश घड़े के आकाश में। मैं प्रभु का हूँ। तो आपका रोग, बीमारी, चिंता का प्रभाव कम हो जाएगा और भक्ति के प्रभाव से आप स्वस्थ रहने लगेंगे। थोड़ा से उपाय से आप बढ़िया हो जाएंगे। ये नई चीज आपको पसंद होगी तो ले जाना साथ में। पसंद है, ले जाना। तीसरी बात, मिठाई खाना है और खिलाना है। आप प्रसन्न रहिए। सुबह गहरा श्वास लेकर 1.25 मिनट रोकिए और मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। 1.25 मिनट ये चिंतन करके दुख, अशांति और नकारात्मक विचारों को फूंक मार के बाहर फेंक दो। ऐसा 10 बार करो। आप मीठे रहेंगे, मिठाई खाएंगे और आपके संपर्क में आने वाले भी मधुर हो जाएंगे। प्रेमा भक्ति का रस लगेगा। ये तीसरा शब्द है। सभी लोग कर सकते हैं। इसमें पढ़ा अनपढ़ा सब कर सकते, नहीं कर सकते। एक तो हृदय को साफ रखना, दूसरा नई चीज लाना, सुख दुख में भगवान के साथ का संबंध जोड़कर सुख दुख को साधन बना।
तीसरा प्रसन्न रहना, प्रसन्नता देना, और चौथा ज्ञान के दिए जलाना। कितनी बार ये शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, लेकिन आत्मा सदा शाश्वत है, आत्मा सतरूप है। जो सत्य है उसकी मौत नहीं होती, मिथ्या की मौत होती। ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। ये गजरे का हाल भी वही है। इसका नाम, इसका रंग, इसका रूप, इसका स्वाद, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति 5 भूत है और दोनों 5 भूतों के तरफ जा रहे हैं। और 5 भूतों की गहराई में मेरा परमात्मा है। वो ऐसे ये मेरा शरीर नहीं था तभी मेरा परमात्मा था। बचपन था, अब चला गया, उसको मैं जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है। बचपन मिथ्या था लेकिन उसको जानने वाला सत्य है। बचपन के दुख मिथ्या थे, बचपन के वेग मिथ्या थे, बचपन की घबराहट मिथ्या थी, लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप मेरा आत्मा वही का वही। ज्ञान का चुटकुला। अब सुनाते हैं आपको ज्ञान से भरा चुटकुला। शिक्षक ने पूछा, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? राजू ने कहा, पता नहीं। शिक्षक ने कहा, फिर बेंच पर खड़े हो जाओ। राजू बेंच पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, सर, यहाँ से भी कुतुब मीनार नहीं दिखाई दे रहा है। सीख। राजू की तरह कम अक्ल का परिचय देने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, और जो उत्तर पता न हो वो अनुभवी शिक्षकों से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूछना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। चलिए अब संस्कृत के इन श्लोकों को याद करते हैं। निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरेर्नामैव केवलम्। अर्थात इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाए, अतः बाल्यकाल से ही हरि के ज्ञान, ध्यान व कीर्तन में प्रीति करनी चाहिए। काचः कांचन संसर्गात् धते मार्गतिं द्युतिं, तथा सत्सन्निधानेन मूर्खों यति प्रवीणताम्। अर्थात स्वर्ण के संग होने से जैसे कांच की शोभा मरकत मणि के समान हो जाती है, वैसे ही अच्छे संग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। पहेली। अब हम आपसे एक पहेली पूछते हैं, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। पहेली है, राम जी का लंबा, सीता जी का गोल, शिव जी का है तिरछा, बोल भाई बोल। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे कैसे अमृत फल आंवला हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। चिर यौवन और लंबी आयु देने वाला, रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ, आयुर्वेद में अमृत फल नाम से संबोधित और औषधियों में श्रेष्ठ फल है आंवला। आंवला सभी ऋतुओं में, सभी जगह, सभी के लिए लाभदायी है। आंवला विटामिन सी का राजा होने के कारण शरीर को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाता है, शारीरिक वृद्धि में आने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद करता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है तथा दांतों व मसूड़ों को मृत्यु पर्यंत सुदृढ़ बनाए रखता है। खेल। लक्ष्य को पाना है। आज का खेल बड़ा ही रोचक है और ये हमें सीख देता है कि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को समय रहते ही पा लेना चाहिए। बच्चों, इस खेल में आपको एक निश्चित किए हुए लक्ष्य पर सबसे पहले पहुंचना है। यहाँ ये बच्चियाँ इस खेल को खेल रही हैं और उनमें यहाँ पूज्य बापूजी की व्यासपीठ तक सबसे पहले पहुँचने की होड़ लगी है। खेल शुरू होते ही
एक कीर्तन चलेगा और कीर्तन चलने तक वे आगे बढ़ सकती हैं और जैसे ही कीर्तन बंद होगा तो उन्हें उसी जगह पर खड़े हो जाना है जहां तक वे पहुंची हैं और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। हिलने वाली बच्चियां खेल से बाहर हो जाएंगी। इस तरह जो बच्चियां सबसे पहले व्यासपीठ को छू लेगी वे विजेता होंगी। एक से अधिक बच्चियां अगर लक्ष्य तक एक साथ पहुंचती हैं तो उनमें फिर से ये स्पर्धा होगी। आखिर में एक बच्ची विजेता होगी। कैसा लगा खेल? मजा आया ना? हमारी आज की विजेता है हेमांगिनी। गृह कार्य, होमवर्क। अब समय आता है आपके गृह कार्य का। पहला गृह कार्य है कि आपको अपने आस पड़ोस के गरीब बच्चों को अपने जेब खर्च से कुछ मिठाई लेकर बांटना है, या जो उपयोगी चीज आप उन्हें अपने सामान में से दे सकें वो देकर आना है, ताकि आपके साथ ये गरीब बच्चे भी दीपावली के मौके पर खुशी मना सकें, मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा कर सकें। तो करेंगे ना ये परोपकार का पहला गृह कार्य। और दूसरा गृह कार्य ये करना है कि दीपावली की रात्रि 4 महारात्रियों में से एक है, इसलिए आप सभी को इस रात्रि को जप ध्यान का खूब फायदा लेना है। प्रश्नोत्तरी, कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, 4 महारात्रियां कौन कौन सी हैं? दूसरा, दीपावली में कौन से 4 मुख्य काम करने चाहिए? तीसरा, यमी ने अपने भाई यमराज से क्या मांगा? चौथा, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कौन से दिन और कौन सा जप करना चाहिए? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, सब मासों में पवित्र मास कौन सा है? दूसरा, कैसे जीवन में हर रोज दिवाली का आनंद लिया जा सकता है? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक को भेजेंगे। सत्र का समापन, आरती। सभी बच्चे आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु प्यारे की जगतपति अंतर्यामी। रहे नित मन मंदिर में वास। रहे नित मन मंदिर में वास। करे अज्ञान तिमिर का नाश। करे अज्ञान तिमिर का नाश। निरंजन देव आप स्वयमेव। निरंजन देव आप स्वयमेव। सदा शिव अचल अनामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। विराजे ज्ञान गंग के तीर। विराजे ज्ञान गंग के तीर। हरे निज भक्त हृदय के पीर। हरे निज भक्त हृदय के पीर। महामति धीर शांत गंभीर। महामति शांत गंभीर निरंतर सतपथगामी की जगतपति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की जगतपति अंतर्यामी की। गुरु जी सब देवन के देव। गुरु जी सब देवन के देव।
युगल चरणारविंद मेले, युगल चरणारविंद मेले। जगत आधार कृपागार, जगत आधार कृपागार। दयामय अकथ अनामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। पढ़ायो प्रभु गीता का ज्ञान, पढ़ायो प्रभु गीता का ज्ञान। मिटायो मोह जनित अज्ञान, मिटायो मोह जनित अज्ञान। ये तन मन धन तुम्हें अर्पण, ये तन मन धन तुम्हें अर्पण। शरण हम सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। बतायो आत्म ज्ञान अनूप, बतायो आत्म ज्ञान अनूप। लखायो नित्यानंद स्वरूप, लखायो नित्यानंद स्वरूप। वेद उपवेद मिटे सब भेद, भेद उपभेद मिटे सब भेद। अभेदानंदानुगामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। बसे सबके घट घट महाराज, बसे सबके घट घट महाराज। सवारे सब भक्तों के काज, सवारे सब भक्तों के काज। भिक्षु और भूप आप सब रूप, भिक्षु और भूप आप सब रूप। सकल जग मंगल कामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। आरती सद्गुरु स्वामी की, जगत पति अंतर्यामी की। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संकल्प। इस पर्व पुंज के निमित्त हम सभी अपने सद्गुरुदेव के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में अपना अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने के मार्ग पर अग्रसर होंगे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सतगुरु करते मेल। साझे पाओ काल आश्रम नारी उठान, नारी शक्ति सदा जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की दृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते, मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता।
कैसे कांड विकराल घटा जब कांप उठा भोपाल नगर तब जहरी गैस की फैली हवाएं हजारों ने प्राण गंवाए आशाराम जी के जो साधक बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक गुरु मंत्र जो निश दिन जपते वे न अकाल मृत्यु से मरते कहर सुनामी ने हो ढाया बाढ़ अकाल भूकंप हो आया जब भी कोई आपदा आई गुरुवर ने सेवा पहुंचाई आशाओं के दाम हमारे कहलाते हैं बाबू प्यारे बाबू है योगी ब्रह्मवेता कृपाभिलाषी जनगण नेता अटल जी ने जब आशीष पाया प्रधानमंत्री पद शोभाया विपत काल में अर्जी लगाई सत्ता पूर्ण काल तक पाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाबू चाहे सबकी भलाई कितनों को सन्मार्ग दिखाया प्रभु प्रेम आनंद बरसा हरि ओम 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 गुरु नंदक के संग से होता सत्यानाश गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़े भाग गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित ध्यान गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण घटना है गोधरा किनारी दुनिया में चर्चित हुई भारी आशाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर पुरजे चकना दूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए हजारों की भीड़ सी आई फिर भी किसी को खरोच न आई श्वेत ईंधन की टूटी टंकी लगी आग बुझ गई स्वयं ही हादसा जब भी ऐसा हुआ है ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है बापू तुरंत पंडाल पधारे या नित्य हर्षित हुए सारे चमत्कार था अजब अनोखा दुनिया ने कर बैठे दे हरि ओम 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 दीपावली के दिन श्री राम जी अयोध्या आए थे तो हमारे और आपके जीवन में भी श्री राम रूपी ज्ञान सीता जी रूपी भक्ति और लक्ष्मण जी रूपी वैराग्य आए इसी मंगल कामना के साथ सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को दीपावली और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।